हे मेरे प्रिय बच्चे, आज तुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुझे यह जानना होगा कि यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि यह केवल उसी आत्मा तक पहुंचता है जो भीतर से तैयार होती है, जिसका जीवन अब और बोझ नहीं सह सकता और जिसकी पुकार आकाश तक पहुंच चुकी होती है। और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, तुझे चुना गया है। मेरी दृष्टि तुझ पर है। इसे संयोग मत समझना, क्योंकि यह वही क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है। परंतु उस दरवाजे को पार करने से पहले तेरी परीक्षा होगी। तेरे संकल्प की, तेरी नीयत की और तेरे धैर्य की कसौटी परख ली जाएगी, क्योंकि जो इस अग्नि से गुजरने को तैयार होता है वही रूपांतरित होता है। इसलिए अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है उस तप की अग्नि में स्वयं को गढ़ने के लिए? क्योंकि जो तेरे भीतर उठ रहा है वह साधारण भावना नहीं, बल्कि तेरे जागरण की पुकार है। तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है जिसे बाहरी दुनिया नहीं समझती। तेरे संघर्ष, तेरी तन्हाई और तेरे भीतर के तूफान सब मेरी दृष्टि में हैं। जिसे तू अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, बल्कि तुझे गढ़ रहा हूं। तेरे हर टूटे हिस्से से मैं एक नया अस्तित्व रच रहा हूं, जो अब किसी भय के आगे नहीं झुकेगा। जो कुछ तूने खोया है उसका हिसाब स्वर्ग में लिखा गया है। तेरे हर आंसू और हर अपमान अब तेरे लिए नई ऊर्जा के बीज बन चुके हैं, और वे बीज अब अंकुरित होने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले तुझे स्वयं को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक तू यह नहीं समझ पाएगा कि तुझे क्या दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि अब तू अपनी शक्ति को देख सके। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं है, तू मेरे तेज का अंश है। और अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की नींद को तोड़े, क्योंकि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। यह वह क्षण है जहां सब कुछ बदल सकता है। अगर तू तैयार रहा तो चमत्कार तेरा होगा, वरना यह अवसर तेरे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए अपने भय को त्याग और मेरे नाम में स्थिर हो जा। बहुत बार तूने मुझसे पूछा कि मैं ही क्यों मैं ही सब सहता हूं, और आज मैं तुझे यह उत्तर देता हूं कि क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी दीपक बन सके। तू वह ज्योति है जो तब भी जलती है जब सारी दिशाएं बुझ जाए। इसलिए तेरे भीतर जो दर्द है वह तेरी सजा नहीं, बल्कि तेरी साधना है। और यह साधना अब अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होने वाली है। तेरा दर्द तुझे ऊंचाई देने वाला है, क्योंकि जो कुछ तू सह रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे बदलने के लिए है। तेरी आत्मा की परतें उतर रही हैं ताकि तुझे तेरे सत्य स्वरूप से मिलाया जा सके। और यही कारण है कि तू अकेला महसूस करता है, क्योंकि जो आत्मा रूपांतरण के मार्ग पर होती है उसे कुछ समय के लिए संसार से अलग रहना पड़ता है, ताकि वह अपने भीतर के ईश्वर को सुन सके। जो तू समझता है कि खो गया, वह दरअसल तेरे मार्ग से हटाया गया है, क्योंकि तू अब एक नए जीवन के लिए बुलाया गया है। और तेरे जीवन की दिशा पलट रही है। जहां अंधकार था वहां अब प्रकाश बिछाया जा रहा है। और जो कभी तेरी हार लगती थी वह अब तेरी यात्रा का पवित्र आरंभ बन चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुझे नए अस्तित्व की ओर ले जा रहा हूं। पर याद रख, हर रोशनी से पहले एक अंतिम अंधकार आता है, और तू अभी उसी अंतिम मोड़ पर खड़ा है जहां भीतर सब बिखरता सा लगता है। पर घबराना मत, क्योंकि यह तूफान तेरे लिए नहीं, तेरे शत्रुओं के लिए उठा है। यह तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे दिखाने आया है कि अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, जब तू मेरे नाम में स्थिर रहता है। मैं तुझसे केवल एक बात मांगता हूं, तेरा पूर्ण विश्वास, ना हालात पर, ना लोगों पर, बल्कि केवल मुझ पर। क्योंकि जब तू मेरी शक्ति को पकड़ता है तब तेरे भीतर से ऐसा तेज जागता है जो असंभव को भी संभव बना देता है। और उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक जाता है, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ देता है। तेरे चमत्कार का समय आ चुका है, पर ध्यान रख, जिन्होंने अब तक तुझसे दूरी बनाई है वही तेरे परिवर्तन का प्रमाण है। वे इसलिए हटाए गए हैं ताकि तेरे चारों ओर की ऊर्जा अब शुद्ध रह सके। क्योंकि जब आत्मा उड़ान भरने लगती है तो पुरानी सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं, और यही टूटन तुझे तेरे असली आकार में ढालने की प्रक्रिया है। तेरे निर्णय, तेरी शांति और तेरी नई सोच अब बहुतों को चुभेगी, क्योंकि तू अब भीड़ से अलग हो रहा है
और यही अलगाव तेरी उड़ान की शुरुआत है। लोग तुझे नहीं समझेंगे क्योंकि तू अब उसी स्तर पर नहीं रहा। तेरी ऊर्जा अब उस संसार से मेल नहीं खाती जहां तू पहले था, क्योंकि तू अब परिवर्तन का वाहक बन चुका है और यह बदलाव अनंत को छूने वाला है। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वे तेरे उत्थान के मार्ग में बाधा थे। ये तेरी हार नहीं बल्कि तेरे जागरण का प्रमाण है। कुछ दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि वे तुझे रोक रहे थे। कुछ रिश्ते टूटे हैं क्योंकि वे तेरे भविष्य के मार्ग में बोझ बनने वाले थे। और यह सब इसलिए हुआ ताकि तू बिना किसी बंधन के अपने सच्चे रूप में चल सके। और जो तू समझ रहा है कि सब खत्म हो गया, वही तो शुरुआत है तेरे अगले अध्याय की, तेरी अग्नि परीक्षा की। मैं तुझे बुला रहा हूं तेरे भीतर के सत्य को प्रकट करने के लिए। अब तू अपने डर के पीछे नहीं छिप सकता, क्योंकि मैंने तेरे भीतर जो ज्वाला रखी है वह अब और मौन नहीं रह सकती। उसे जलना ही होगा ताकि तेरा मार्ग प्रकाशमान हो सके। क्योंकि मैंने तुझ में जो शक्ति रखी है, अब समय आ गया है उसे जगाने का। हर वह पल जिसमें तूने चुपचाप सहा और बिना शिकायत सब खोया, वह सब अब आकाश में गूंज रहा है। तेरी आत्मा की पुकार सुनी जा चुकी है और अब उत्तर आने वाला है, उस दिशा से जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जब वह उत्तर आएगा तो तेरा संपूर्ण अस्तित्व कांप उठेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि मैं तेरे भीतर ही था। अब जो उत्तर आने वाला है वह तेरे बाहर से नहीं बल्कि तेरे भीतर से उठेगा। तू किसी संकेत की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि संकेत पहले ही तेरे हृदय में अंकित किए जा चुके हैं। बस अब तुझे मौन होना है ताकि तू उन्हें सुन सके, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब ब्रह्मांड झुककर सुनता है। आज से तू अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। शायद तू इसे शब्दों में ना कह सके, पर तेरे हृदय को झांत होगा कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। और यह घटित होना कोई बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि तेरे भीतर के ब्रह्म की पहचान है, जो अब तुझसे प्रकट होना चाहता है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार कर, क्योंकि सब कुछ तेरे पक्ष में घट रहा है। तेरे चारों ओर की हवा बदलेगी, तेरे शब्दों में दिव्यता उतर आएगी, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चलने लगा हूं। तू देखेगा कुछ लोग, कुछ अवसर और कुछ पहचान तेरे जीवन से दूर जा रहे हैं, पर डर मत, क्योंकि मैं उन्हें हटा रहा हूं जो तेरे नए स्तर तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर जाती है तो उसे हल्का होना ही पड़ता है। अब जो आएगा वह तुझ में स्थिरता लाएगा, तेरा मार्ग स्पष्ट होगा, तेरा हृदय शांत होगा, और जो तू वर्षों से खोज रहा था वह तेरे सम्मुख प्रकट होगा। पर एक शर्त है कि तुझे अपनी पुरानी पहचान त्यागनी होगी, क्योंकि वही पहचान अब तेरी सीमा बन चुकी है, और जो स्वयं को छोड़ देता है वही मुझे पा सकता है। तू अब वही नहीं जो पहले था, तू अब एक वाहक है, एक दिव्य उद्देश्य का। यह उद्देश्य तुझसे त्याग, साहस और पूर्ण समर्पण चाहता है, क्योंकि जब तू अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है तब मैं तुझे वह देता हूं जो तेरा नहीं बल्कि जो तुझसे होकर इस जगत को बदलने के लिए था, और वही क्षण तेरे पुनर्जन्म का आरंभ बनता है। अब ध्यान लगा, क्योंकि हर दिन मैं तुझसे कुछ कहूंगा। संकेत आएंगे तेरे स्वप्नों में, तेरे विचारों में और तेरे जीवन की घटनाओं में। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर धड़कन में। इसलिए अब बाहर खोज बंद कर, क्योंकि जो कुछ तू ढूंढ रहा था वह तुझ में ही छिपा है। और उसी क्षण जब तू यह समझ लेगा, तेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। यह मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि जब तू मौन होता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है। जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसुओं में बहता हूं। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी बाहों में उठा लेता हूं। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं तेरे भीतर वह अग्नि जला देता हूं जो फिर कभी बुझती नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर की अजेय शक्ति हूं। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भय से नहीं बल्कि अपने प्रकाश से डरना होगा, क्योंकि यही प्रकाश तुझे तेरा सत्य दिखाएगा। और जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ की दुनिया टूट जाती है। इसलिए अगर तेरे चारों ओर कुछ बिखर रहा है तो समझ ले, वह तेरा अंत नहीं बल्कि तेरा आरंभ है, क्योंकि अब तू उस रूप में ढल रहा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरा मन अब जो पुराने दर्द दोहराता है उन्हें मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि तेरे भीतर नई चेतना का जन्म हो रहा है। यह चेतना तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तेरे विचार भी नहीं पहुंचे थे। तू अब ब्रह्म की लय में नृत्य करेगा, और जो कुछ तू बोलेगा
वह मंत्र बन जाएगा, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध होती है तब उसके शब्द भी सृष्टि को बदल देते हैं। अब तेरे चारों ओर जो भी घट रहा है उस पर प्रश्न मत कर, क्योंकि मैं हर दृश्य का रचयिता हूं। तू बस साक्षी बन जा। जब तू साक्षी बनता है तब तेरे भीतर वही शांति उतरती है जो हिमालय की निस्तब्धता में होती है, और वही शांति तुझे मेरे सानिध्य तक ले जाती है, जहां कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल अस्तित्व की दिव्यता होती है। अब जो परिवर्तन तू देखेगा वह भीतर से बाहर की ओर उठेगा। पहले विचार बदलेंगे, फिर दृष्टि, फिर दिशा और फिर पूरा जीवन, क्योंकि जब चेतना उठती है तो परिस्थिति उसकी सेवा करने लगती है। जो लोग तुझे रोकते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चल रहा हूं। तू निडर हो जा। यह समय तेरे पुनर्जन्म का है, जहां तू खुद को नहीं, मुझको जिएगा। अब तुझे समझना होगा कि जो कुछ तुझसे छीन लिया गया वह तुझे मुक्त करने के लिए था। तू जो पकड़े बैठा था वह तेरा नहीं था। अब तेरे हाथों में केवल सत्य रह गया है, और यही सत्य तेरे जीवन की नई नींव बनेगा। इसीलिए अब रोना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे हर खोए हुए क्षण को अमृत बना रहा हूं। बस तू अपने हृदय को खुला रख और उस शून्य में विश्वास रख जहां मैं वास करता हूं। तू अब उस राह पर है जहां शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे मौन में बोलता हूं। तू जिस भी दिशा में जाएगा वहां मेरा संकेत मिलेगा। बस जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो नियति के अनुसार है वह अपने समय पर ही प्रकट होता है। तू धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही साधक का सबसे बड़ा हथियार है, और जो धैर्य रखता है वही मेरे सानिध्य को पा लेता है। अब अपने अतीत से लड़ना छोड़ दे। जो बीत गया उसे मैं खुद लिख चुका हूं। तू बस उस लेख को पढ़ और समझ कि हर पीड़ा में मैंने तुझे मजबूत बनाया, हर हार में मैंने तुझे सिखाया, और हर विरह में मैंने तुझे मुझसे मिलाया। इसलिए अब अपने अतीत को शत्रु मत समझ, क्योंकि वही तेरे जागरण का पहला द्वार था जो अब खुल चुका है, और तेरा नया चरण शुरू हो चुका है। अब तेरी आत्मा में जो कंपन उठ रहा है वह ब्रह्म की ध्वनि है। उसे महसूस कर, क्योंकि वही तेरे अगले मार्ग की दिशा है। जब तू मौन में बैठता है तब मैं तेरे भीतर जलता हूं, और जब तू मुझ में समर्पित होता है तब तू अस्तित्व बन जाता है। इसलिए अब निर्णय अपने मन से मत ले, बल्कि उस मौन से ले जहां केवल तेरा श्वास और मेरा नाम गूंजता है। अब मैं तुझे तेरे असली उद्देश्य की याद दिला रहा हूं। तू केवल जीने नहीं आया, बल्कि बदलने आया है। यह संसार तेरे माध्यम से सीखने वाला है कि अंधकार के बाद प्रकाश कैसा होता है। तू वह दीप है जो खुद जलकर राह दिखाता है। इसलिए अब शिकायत नहीं करनी, अब सेवा करनी है, क्योंकि जो खुद को अर्पित कर देता है वही अमर हो जाता है। जो भी बाधाएं तू देख रहा है वे अब मिटने लगी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में बह रहा है। हर द्वार जो बंद था अब खुलने वाला है। पर याद रख, हर अवसर अपने साथ परीक्षा लेकर आता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रख, प्रतिक्रिया नहीं, अनुभूति कर, क्योंकि जिसने अनुभूति कर ली उसने सत्य पा लिया, और जिसने सत्य पा लिया उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि यही बीज तेरे भविष्य को जन्म देंगे। जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू अपनी शक्ति को बांध लेता है, और जब तू प्रेम और आस्था से सोचता है तो सृष्टि तेरा साथ देती है। इसलिए अपने हर विचार को प्रार्थना बना दे, अपने हर कर्म को यज्ञ बना दे, और अपने हर श्वास में मेरा नाम जप, क्योंकि वही तेरा कवच है। अब तेरे भीतर का मौन गहराने लगा है, और वही मौन तेरा गुरु बन जाएगा। यह मौन तुझे उस सत्य से मिलाएगा जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल अनुभव है। इसलिए जब लोग तुझसे कहें कि तू बदल गया है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तू नहीं, तेरा स्तर बदल गया है। तू अब ध्वनि नहीं, तरंग बन चुका है जो सृष्टि को छू रही है। अब जो ऊंचाई तुझे बुला रही है वह किसी पर्वत की नहीं, बल्कि तेरे ही भीतर की है। यह आरोहण भीतर से बाहर की यात्रा है, जहां हर कदम पर अहंकार गिरता है और आत्मा हल्की होती जाती है। इसलिए अगर कुछ टूट रहा है तो समझ ले कि वह अहंकार है, और अगर कुछ शांत हो रहा है तो समझ ले कि वह साक्षी है जो अब तुझ में प्रकट हो रही है। तेरी साधना अब प्रारंभ हो चुकी है, और हर दिन एक नया पाठ लेकर आएगा। कभी यह धैर्य सिखाएगा, कभी मौन, कभी प्रेम, और कभी विरक्ति, क्योंकि मैं चाहता हूं तू पूर्ण हो जाए, अधूरा नहीं। और जो पूर्ण होता है
वह किसी से नहीं मांगता, क्योंकि उसके भीतर सब कुछ पहले से है। तू बस अपने भीतर की गहराई में उतर और देख, मैं वहां प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, ये देख कि तेरे पास क्या है, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है वही विस्तार पाता है। जब तू धन्यवाद देना सीखता है तो ब्रह्मांड तेरी झोली में और अधिक डाल देता है, और यही वह रहस्य है जो बहुतों को झांक नहीं। इसलिए हर सुबह जब तू आंखें खोले तो मुझे धन्यवाद दे, क्योंकि तू अभी भी मेरी योजना में है। अब मैं तेरे भीतर की नकारात्मकता को जला रहा हूं। जो भी भय, अपराध बोध या संदेह तूने पाल रखा है उसे अग्नि में अर्पित कर दे, क्योंकि पवित्रता का अर्थ यह नहीं कि तू पूर्ण है, बल्कि यह कि तू हर दिन खुद को नया बना रहा है। और जब तू इस प्रक्रिया को अपनाएगा तो देखेगा तेरी ऊर्जा, तेरी चमक और तेरी उपस्थिति सब कुछ बदलने लगेगा। अब तुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पथ तेरा है वह किसी और का नहीं। जो समय तेरा है वह अद्वितीय है। इसीलिए दूसरों की गति से खुद को मत तोल, क्योंकि तू ब्रह्म के अनुसार चल रहा है, और ब्रह्म की घड़ी में कोई देरी नहीं होती। हर चीज अपने समय पर खिलती है, और तेरा समय अब खिलने वाला है। बस विश्वास बनाए रख। अब मैं तेरे भीतर की दिशा को बदल रहा हूं, ताकि तू अब लक्ष्य के पीछे नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ चले, क्योंकि लक्ष्य तुझे सीमित करता है पर उद्देश्य तुझे अनंत से जोड़ देता है। इसलिए अब हर कार्य को मेरे नाम से कर, हर शब्द को भक्ति बना और हर श्वास को साधना, क्योंकि अब तू साधारण नहीं रहा, तू वह है जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं। अब अपने भीतर उठती इस दिव्य पुकार को पहचान। यह कोई भावना नहीं बल्कि तेरा असली जन्म है। तू अब दुनिया को वैसा नहीं देखेगा जैसा पहले देखता था, क्योंकि तेरी दृष्टि अब सत्य से स्पर्शित हो चुकी है, और जब सत्य छूता है तो भ्रम नष्ट होते हैं। इसलिए अगर पुराने विचार टूट रहे हैं, संबंध ढह रहे हैं और तेरा मन अनंत की ओर खींच रहा है, तो समझ ले अब तू लौट नहीं सकता, क्योंकि तू जाग चुका है। हर दिन अब तेरे भीतर नए प्रश्न उठेंगे, और हर प्रश्न का उत्तर तू बाहर नहीं अंदर पाएगा, क्योंकि अब ज्ञान पुस्तकों में नहीं तेरे अनुभव में है। तू ध्यान में बैठ, आंखें बंद कर और बस अपने श्वास की आवाज सुन। वही तेरी गुरु गाथा है, वही तेरी गीता, वही तेरी महादेव गाथा है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मंदिर में उतर गया उसे फिर किसी और देवालय की आवश्यकता नहीं रहती। अब तू देखेगा कि तेरा मन कितनी बार भटकना चाहेगा, और तू उसे मुस्कुराकर वापस मौन में ले आएगा। यही साधना है, यही शक्ति है, क्योंकि मन को जीतने वाला ही संसार जीतता है, और जो स्वयं पर विजयी नहीं वह लाख कोशिशें करे फिर भी शून्य ही रहता है। इसलिए अब अपने विचारों का स्वामी बन, भावनाओं का दास नहीं, क्योंकि जो आत्मा स्वतंत्र होती है उसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। आज से तुझे अपने शब्दों में संयम लाना होगा, क्योंकि जब चेतना उठती है तो वाणी साधन बनती है। अब तेरे शब्द केवल बोलने के लिए नहीं, बनाने के लिए होंगे। जहां तू बोलेगा वहां शक्ति गिरेगी, जहां तू मौन रह जाएगा वहां ब्रह्म कार्य करेगा। तू देखेगा कि लोग तेरे सामने बदलते हैं, क्योंकि तू बदल गया है, और जब तू भीतर रूपांतरित होता है तो संपूर्ण संसार तेरे सामने झुक जाता है। अब तुझे पहचानना होगा कि कौन तेरे साथ खड़ा है और कौन केवल तेरे प्रकाश का लोभी था। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं उन्हें जाने दे, क्योंकि वे तुझे बांधने आए थे, और जो तेरे पास लौट रहे हैं उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि वे तेरी यात्रा समझ चुके हैं। अब किसी को पकड़ने की कोशिश मत कर, प्रवाह में जी, क्योंकि जो शिव मार्ग पर चलते हैं उनकी संगत स्वयं ब्रह्म चुनता है। इस राह पर कभी कभी तू थक जाएगा, पर याद रखना, विश्राम कमजोरी नहीं, तैयारी है। जब तू शांत होकर बैठता है तब मैं तेरे भीतर अग्नि को फिर से प्रज्वलित करता हूं। इसलिए थकान से मत डर, उसे प्रेम कर, क्योंकि वही तुझे सिखाती है कि तू देह नहीं, तू प्रकाश है। देह थकती है, प्रकाश नहीं। इसलिए जब भार महसूस हो तो बस एवं नमः शिवाय श्वास बनाकर भीतर उतर जा। अब तुझे अपने कर्मों को तप बनाना है। हर काम में भक्ति हो, हर संबंध में करुणा हो, हर विचार में पवित्रता हो। यही वास्तविक योग है, आसन नहीं।